आओ बच्चों, कहानी सुने। आज की कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ। एक तालाब में तुली नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे। हंस बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थे और कछुआ और उनमें दोस्ती होते देर नहीं लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना, उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था। हंस बहुत ज्ञानी भी थे और वे कछुए को अद्भुत बातें बताते थे, उसे ऋषि मुनियों की कहानी सुनाते थे और भी बहुत सारे पशु और पक्षियों की कहानी सुनाते थे। हंस तो उड़ सकते थे, इसलिए वो दूर दूर तक घूम कर आते थे। इसीलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। मंत्रमुग्ध मतलब बहुत ही शौक से। बाकी सब तो ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका टोकी करने की बहुत ही गंदी आदत थी। अपने हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते। तो उन तीनों में एक बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और दिन गुजरने लगे हंसी खुशी। हंस आते, पानी पीते और कछुए से बातें करते और दूर उड़ जाते। एक बार बड़े जोर की सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में एक बूंद पानी नहीं बरसा और उस तालाब में भी सूखा पड़ा। प्राणी मरने लगे, मछलियां मरने लग गई, तड़प तड़प के मछलियां मर गईं। तालाब का पानी जो था वो बड़ी तेजी से सूखने लग गया क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बेचारा बड़े संकट में पड़ गया। जीने और मरने का प्रश्न खड़ा हो गया। वह वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने के उपाय सोचने लगे। वह अपने मित्र कछुए को ढांढस बनाने लगे और कहने लगे कि हिम्मत ना हारो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हंसों को पता था वह केवल झूठा दिलासा दिला रहे हैं। वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा कि दोस्त, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी कि 50 कोस की दूरी पर एक झील है जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मज़े का है। तो चलो वहाँ क्यों नहीं चलते तुम? तो कछुआ बेचारा रोने लग गया और बोला, 50 कोस दूर, इतनी दूर जाने में तो मुझे महीनों लगेंगे, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंस ने अकल लड़ाई और एक तरीका सोचा। तो उन्होंने एक तरकीब लड़ाई। कुछ ही देर बाद वो एक लकड़ी उठाकर लाए और उन्होंने कछुए को बोला, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़ के एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थाम लेना, यानी कि पकड़ लेना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में मुंह मत खोलना अपना, क्योंकि मुंह से तुमने लकड़ी पकड़ी होगी। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी में मुंह दबाए कछुआ भी उड़ चला उनके साथ। वो कुछ ही दूरी पर गए थे कि नीचे से बच्चे जो थे उन्होंने देखा कि दो हंस एक लकड़ी और लकड़ी पे कछुए ने पकड़ा हुआ है और वो उड़ते जा रहे हैं। तो सारे बच्चे शोर मचाने लगे, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है। फिर क्या हुआ, कछुआ बहुत ही बातूनी था। तो कछुए को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं इनको अभी बताता हूँ कि हंस मुझे नहीं उड़ा के ले जा रहे, मेरे तो तालाब में सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से बेचारे की हड्डी पसली टूट गई और वो मर गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बोलने से पहले परिस्थिति
को भांप लेना चाहिए।